आज हम यहाँ पे मौजूद हैं छोटका साखे में। यहाँ पे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे। भाई बैरिस्टर साहब आए थे, क्या मैसेज दे के गए हैं, क्या इरादा आप लोगों का? मैसेज ये दे करके गए हैं जी, अपने जो है जनता को ये संबोधित करते हुए गए हैं कि आज हम जो है इस ये बिहार के अंदर हमारी जो आबादी है तकरीबन 17 से 18% है, और जहाँ पर यादव की जो है तकरीबन 14 या 13% है, दीगर कम्युनिटी की जो है 2% है। सब अपने अपने कम्युनिटी की जो है मुख्यमंत्री बनने का दावा करता है, लेकिन हमें पिछड़ा अति पिछड़ा समझा जाता है, यहाँ तक हमें दरी बिछाने वाला समझा जाता है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं, चाहे तेजस्वी यादव हो या बीजेपी हो या आरजेडी हो या जेडीयू हो, जो भी हो, इसलिए मुसलमानों को हम कहना चाहते हैं तुम्हारी लड़ाई लड़ने वाला दूसरा कोई इस दुनिया पैदा नहीं होगा। इसलिए खुद की लड़ाई लड़ने के लिए आप अपने आप को एक नेता बनाकर मैदान में खड़ा करना होगा, ताकि आपकी समस्याओं का हल कर सके और आपके मामलात को क्या करते निपटा सके। क्या आपका कहना है कि क्या मुसलमान अब आरजेडी के लिए दरी नहीं बिछाएगा? बिल्कुल नहीं बिछाएगा। अब जनता समझ चुकी है, कल तक हमारे को विकल्प नहीं था, आज हमारा विकल्प है। एमआईएम की सूरत में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो पधार चुके हैं, अब हमारा सिर्फ वोट किसी और को नहीं जाएगा, सिर्फ पतंग ही पतंग को दिया जाएगा। जी भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं बैरिस्टर साहब के? आपको कौन सी अच्छी बात लगी बैरिस्टर साहब की? आप यहाँ पे आए थे रैली में। उन्होंने हमें यही सबक दिया कि सबने दिया हमको चोट, अब करेंगे अपना वोट। इसलिए हम लोग दूसरे के भरोसे कह रहे हैं कि वो हमारे लिए लड़ रहा है। क्या ये टोपी वाला अब आरजेडी के लिए दरी नहीं लगाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं लड़े, नहीं बिछाएगा और नहीं उसके लिए कुर्सी लगाएगा। अब जो है अपनी हक की बात होगी, अब क़यादत की बात होगी। देखिए 2.5% वाला सवाल करता है कि 2.5% वाला क्या है, तो वो कहता है मुख्यमंत्री बनेगा। 14% वाला तो क्या बनेगा? मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन अगर 18% वाला ये पूछेगा कि हम लोग क्या करेंगे, तो लोग कहते हैं चुप हो जा, बीजेपी जीत जाएगी। हमें उससे मतलब नहीं है, कोई जीते कोई हारे, हमारा हर एक वोट असदुद्दीन ओवैसी के लिए पतंग छाप पर ही गिरेगा, उसके अलावा कोई नहीं है हमारा। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि जितनी भी हो सके हर जगह, हर विधानसभा में अपनी क़यादत को एआईएमआईएम को मजबूत करे, ताकि वो हमारी हक की बात करे और हमारे लिए लड़े। आप देखिए हर जगह मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। आपने देखा कि बरेली में जो मुसलमानों पे जुल्म हुआ, मौलाना तौक़ीर रज़ा पे जुल्म हुआ, यूपी का जो पूर्व मुख्यमंत्री है अखिलेश यादव, उन्होंने ट्वीट तो किया, लेकिन उसने नाम तक नहीं लिया कि किस पर जो है पुलिसों ने कार्रवाई की, जुल्म हुआ, उस पर नाम तक नहीं लिया। यानी उसको भी डर है कि हमें जो हिंदू वोट नहीं मिलेगा। इसलिए हमें और आपको चाहिए जितनी भी हो सके हम एआईएम को मदद करें, उसकी वोट करें, ताकि हमारी आवाज़ बिहार से लेकर दिल्ली तक हमारी आवाज़ पहुँचे और हमारी जीत महसूस हो। क्या इतनी भीड़ आती है ओवैसी साहब की रैली में, क्या भीड़ वोट में कन्वर्ट हो पाएगी? इंशाअल्लाह ताला हमें तो अल्लाह पर बहुत बड़ा भरोसा है, इसलिए दुनियादारों पर हम भरोसा नहीं करते। हमारा भरोसा सिर्फ हमारे साथ मेरा अल्लाह, उसका जनाब प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस पर भरोसा करते हमारा एतकाद है कि इस बार इंशाअल्लाह यहाँ से गोपालगंज विधानसभा से अनस आलम साहब जीत कर जो है असम्बली में जाएंगे, और हमारे लिए चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, क्रिश्चियन हो या मजूसी हो, सब के लिए आवाज़ उठाएंगे। लोग ये कहते हैं सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं, मेरे भाई, नाम होने से पार्टी किसी एक की नहीं है। इसलिए मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बिहार में सिर्फ एक असेंबली में गैरों को भी वोट देकर बता दिया, जिसे ढाका विधानसभा के अंदर राणा रंजीत को उन्होंने वोट दिया। ये बताने कि सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी है, नहीं, हर एक के लिए लड़ने के लिए तैयार है, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सर हर एक के लिए क्या सर हम तैयार रहते हैं। आपका वोट किसको पड़ेगा इस बार? क्या अनस सलाम? हमारा वोट पतंग छाप अनस सलाम साहब। क्या आपका वोट किस पे पड़ेगा इस बार? एमआईएम। आपका वोट किस पे पड़ेगा? 100% पतंग छाप। आपका वोट बाबू? 100%। आपका तो वोट नहीं है, लेकिन आप अपने घर वालों से किसको कहेंगे वोट डालने के लिए? पतंग छाप के लिए। आप बाबू अपने घर वाले तो किसको बोलेंगे पतंग छाप को वोट डालने? आप पतंग छाप पर। आप बिल्कुल एमआईएम। इंशाअल्लाह नौजवानों में काफ़ी जोश और जज्बा देखा जा रहा है। बच्चे क्योंकि वोट नहीं डाल सकते हैं, लेकिन वो ज़रूर बोल रहे हैं कि हम अपने घर वालों को ज़रूर बताएंगे कि आप अनस सलाम के लिए वोट करें, पतंग छाप के लिए वोट करें और एमआईएम के लिए वोट करें। एक बार इस बार मौका दें अनस सलाम भाई को,
ताकि आप लोग का ही हेल्प मिलेगा तो हमारे अना सलाम भाई विधानसभा में पहुँचेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि उनके साथ आप लोग खड़ा रहें और हम लोग जैसे जी जान से उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करें, आप दुआओं करें, आप लोगों को दुआएं काम आएंगी और इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा हम लोग को पूरा 100% यकीन है कि आप लोग भी हमारा साथ देंगे और अनस भाई को विधानसभा पहुंचाएंगे। इंशाल्लाह। आपका वोट किसको जाएगा? MIM को इंशाल्लाह MIM को जाएगा। MIM को वोट जाएगा भाई। तो ये थे साखे मैदान में ओवैसी साहब की रैली के बाद लोगों का जमावड़ा और लोगों का चल के आए हैं, बहुत बड़ा सपोर्टर है। हम सिवान जिला से चल के आए मोहम्मद साबुद्दीन साहब को देखने के लिए। सिवान से चल के आए हैं जी। क्या कहना चाहते हो ओवैसी साहब से? आपने क्या सीखा? क्या बहुत चीज़ सीखा हम लोग को। मुसलमानों के बहुत ज़्यादा एथी करते हैं, सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा उनके एथी में रहते हैं, उनके समर्थन में रहते हैं। नहीं है अभी तक उनके लिए आप क्या कहना चाहते कोई हैं? नहीं है। उनके जैसा शेर अभी तक यहाँ कोई नहीं है बिहार में। ओवैसी साहब शेर है। हाँ शेर है। ठीक है जी जी। आप लोग सबका आप लोग का शुक्रिया।